डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। आज हम लोग 9th के लिए फिजिक्स में हम लोग जानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है और इसके लिए व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। हर स्टूडेंट ये जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को जी से निरूपित किया जाता है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और इसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है मान। लेकिन अधिकतर बच्चे ये नहीं जानते हैं कि ये जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया कैसे, कहाँ से आया। आइए आज हम लोग सीखेंगे कि जी का मान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ना स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि परीक्षाओं में इतना लंबा लंबा टॉपिक तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के ख्याल से साइंस में और अच्छा करने के लिए आपको जानना चाहिए, ताकि आगे आप जब आईएससी बीएससी करेंगे तो इस तरह का नॉलेज रहेगा तो उसमें आपको पकड़ अच्छी होगी, है ना। इसलिए बचपन से बेस मजबूत होना चाहिए। केवल पास होना है उद्देश्य नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमें नॉलेज भी प्राप्त करना है जो आगे जा कर के भविष्य में आपको काम देगा, है ना। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण है क्या। गुरुत्वीय त्वरण, देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको छोड़ रहे हैं। देखिए ये सीधे नीचे की ओर गिरा। नीचे की ओर क्यों गिरा? क्योंकि पृथ्वी से अपनी ओर खींचती है। इसका पता किसने लगाया था? सर आइजैक न्यूटन ने लगाया था, है ना। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम लोग गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इसको कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये देखिए हम लोग इसको परिभाषा में लिख देते हैं गुरुत्वीय त्वरण का। तो स्टूडेंट्स, हमने गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा लिख दी है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। इसे जी से सूचित किया जाता है। जी से इसलिए क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का इंग्लिश क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का पहला अक्षर क्या है? जी, इसलिए जी से इसको हम लोग जानते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जी का मान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि ये पृथ्वी है और यहाँ पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, ओ। अब कोई वस्तु मान लिया कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है, तो मान लिया पृथ्वी के सतह से इसकी ऊंचाई h है और यहाँ ये तो पृथ्वी की त्रिज्या है r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस स्थान पर जी का मान क्या होगा? या अगर ये वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो तब क्या होगा, है ना, हम लोग जानेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि पृथ्वी को एक वस्तु मान लें। हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में सीखे हैं, याद होगा आप लोग को, कि दो वस्तु है जिसका m1 m2 द्रव्यमान वाली वस्तु है और दोनों के बीच की दूरी d हो और दोनों के बीच F बल, आकर्षण बल लग रहा हो। तो हम लोग क्या सीखे थे? F बराबर g m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, ये सूत्र सीखे थे हम लोग। अब इसी के आधार पर हम लोग यहाँ भी निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ हम लिखते हैं, मान लिया कि ये हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं, जी का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, है ना। तो मान लिया कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है। पृथ्वी के द्रव्यमान को क्या मान लिया? m, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या मान लिया? r, जैसा कि हम दिखा रहे हैं ना। इसके पूरा इसका m है और वस्तु का तो m है जो h ऊंचाई पर है, ठीक है। तब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल क्या होगा स्टूडेंट्स?
जी एम गुने पहली वस्तु एम पृथ्वी का है ना, और दूसरी वस्तु जो वस्तु है तो क्या है एम गुने एम बटे ये दोनों दूरी क्या है, यहाँ देखिए यहाँ से दूरी आपका है आर प्लस एच भी तो है ऊंचाई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये होगा स्टूडेंट्स, है ना। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है, एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और एम वस्तु का द्रव्यमान है, और ये दोनों के बीच की दूरी है आर प्लस एच, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है तो पृथ्वी के केंद्र से यहाँ की दूरी क्या है, एच प्लस आर है ना। इसलिए हम लोग एच प्लस आर चाहे आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिखे हैं, जैसा कि हम उस सूत्र में सीखे हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोग सीख चुके हैं कि जो भार वेट जो होता है, भार किसको कहते हैं, भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो जो भार है एक तरह से गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार किसके बराबर होता है, गुरुत्व बल के बराबर होता है। भार बराबर गुरुत्व बल। और हम लोग क्या सीखे हैं कि W बराबर mg, W भार बराबर mg भी सीखे हुए हम लोग पहले से, क्योंकि F बराबर ma होता है, हम लोग पहले से जान रहे हैं, न्यूटन के सिद्धांत में सीखे थे, है ना। तो F बराबर ma, तो बल ही भार है चाहे भार ही बल है, तो F बराबर W हो गया, और m तो हो गया उसका द्रव्यमान वस्तु का, और ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण बदल गया तो W बराबर mg होता है। तो भार हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि भार बराबर mg। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, तो भार की जगह पर हम mg लिख देते हैं, और गुरुत्व बल हमारा कितना एक तरह से मतलब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल, ये गुरुत्व बल हो गया, यही आपका एक तरह से F है। तो ये कितना आया है, जी एम गुने एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए m का साथ g के साथ गुना है, और m के साथ यहाँ m गुना है, तो ऊपर ऊपर कट सकता है स्टूडेंट्स, m हम यहाँ काट सकते हैं। तो g बराबर क्या निकल गया, g यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, तो g गुने m बटे हमारा क्या मिल गया, r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हो गई कि अगर कुछ ऊंचाई पर है वस्तु, अगर कुछ ऊंचाई पर है तो पृथ्वी की त्रिज्या के साथ साथ वस्तु की ऊंचाई भी जुड़ जाएगी। लेकिन यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो, मतलब h जो है सो क्या हो गया, 0 हो, कुछ भी नहीं हो, यहाँ हम लिख सकते हैं कि यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर हो तो h बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, h बराबर 0। तब क्या होगा स्टूडेंट्स, g बराबर g गुने m बटे r प्लस 0 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये देखिए, g बराबर g गुने m बटे, ये तो r प्लस 0 यानी कि r स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब g का मान हमारा आराम से निकल जाएगा, जब इस g का मान बैठाएंगे, m का मान बैठाएंगे, r का मान बैठाएंगे, तो हमारा g का मान आसानी से निकल जाएगा। ये g मतलब क्या बताए थे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। इसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 गुने, ये m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है स्टूडेंट्स, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 बटे आर स्क्वायर। आर का मान कितना होता है, आर मतलब क्या बताए थे, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, 6.4 गुने 10 टू द पावर 6, इतना होता है पृथ्वी की त्रिज्या। और यहाँ स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर में कर देते हैं, है ना। अब देखिए, बात समझ में आई। ये g का मान है, यहाँ बैठाया हुआ है, g का मान होता है 6.6734 इंटू 10 टू द पावर -11, और m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है ना, मास ऑफ द अर्थ है। अर्थ का मास कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg होता है ना। और इधर देखिए, बाय 6.4
10⁶ का होल स्क्वायर, ये इसका होता है मीटर स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 6.6734 गुने, ये देखिए 6 को हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, 6 को ले रहे हैं इंटू 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो गुना में पावर जुटता है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे, -11 + 24 बाय, ये देखिए ये डबल लिखना पड़ेगा हमको, 6.4 × 6.4। डबल क्यों लिखा? क्योंकि यह 2 बार है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 6 × 2 = 12 हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग इतना लाए हैं 6.6734 × 6 × 10⁻13 आया, है ना। और नीचे है 6.4 × 6.4 × 10⁻12। ये देखिए 10⁻12 जो है ये ऊपर जाएगा तो ये पावर घट जाएगा, क्योंकि भाग में पावर घटता है। तो देखिए 6.6734 है × 6, यहाँ हम लिख दिए हैं। अब ये इस 10 को भेजे तो उधर 12 घट गया, है ना। नीचे जो का त्यों लिखे हैं। अब इतना है, इतना × 6 है, ये देखिए हम लिख दिया है × 6, और 13 में 12 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना स्टूडेंट। 1 बचेगा, 1 को लिखा नहीं जाता, 10 ही आएगा। और नीचे क्या है बचा हुआ, 6.4 × 6.4। और जब इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 400.4। और भी अंक आएंगे, लेकिन हम केवल एक अंक ले रहे हैं, है ना। और नीचे गुना करने पर आ जाएगा हमारा 40.96, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो। और ऊपर गुना करेंगे, है ना, दशमलव बैठाएंगे, केवल एक अंक लेंगे तो हमारा इतना मान आता है। फिर इसको 400, ये 0.4, ये देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, और दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक है, तो 0 बैठा देंगे तो दशमलव दोनों का हट जाएगा। तो ये आपका इस तरह आ जाएगा। देखिए ये 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 0 बैठाएंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो यही रहेगा ना। तो जब हम लोग इतना से इतना को भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह हमारा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाता है। इसको आप लोग सदा याद रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, हो जाएगा, बहुत आसान है ना स्टूडेंट्स। आज के बाद आप लोग का भ्रम टूट गया होगा कि आखिर यह कैसे आया। ठीक है, इसका एक 2 बार अभ्यास करें, जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, जरूरी भी है। तब तक के लिए